विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राघवेंद्र स्वामी आपकी फिज़िकल केमिस्ट्री की क्लास ले रहा हूँ। बीएससी पार्ट थर्ड, टॉपिक क्वांटम इफेक्ट। ये आता है आपके क्वांटम मैकेनिक्स वाली यूनिट के अंदर। यह टॉपिक भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप गत वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ऑल्टरनेट ईयर्स में इस पे एक शॉर्ट नोट्स वाला, टिप्पणी वाला प्रश्न अक्सर बन जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसको समझें और याद करें। कॉम्पटन इफेक्ट, यह प्रभाव A.H. कॉम्पटन, जो कि वैज्ञानिक थे, ने 1923 में रेडिएशन की पार्टिकल यानी कि कण या फोटोन प्रकृति नेचर के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण दिए। यानी इन्होंने क्या, रेडिएशंस की ड्यूल नेचर यानी कण नेचर या फोटो नेचर के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रमाण दिए। यदि एक वर्णीय मोनोक्रोमैटिक एक्सरेज कार्बन या कम परमाणु भार, कम एटॉमिक वेट वाले तत्व पर डाली जाए तो स्कैटर्ड होने वाली एक्सरेज, एक्स किरणों में इंसिडेंट यानी आपतित वेवलेंथ वाली एक्सरेज के साथ साथ लंबे वेवलेंथ वाली एक्सरेज भी पाई जाती हैं। इसकी पुष्टि एक्सरे की इलेक्ट्रॉन के साथ पारस्परिक टक्करों के आधार पर की जा सकती है। यानी कि लंबी एक्सरे वाली वेवलेंथ वाली जो एक्सरेज पाई जाती हैं, इंसिडेंट वेवलेंथ एक्स किरण की इंसिडेंट वेवलेंथ वाली एक्सरेज के साथ साथ लंबी वेवलेंथ वाली जो पाई जाती है, इसकी पुष्टि पारस्परिक इलेक्ट्रॉन्स के पारस्परिक टक्करों के आधार पर की जा सकती है। अब इसको समझने के लिए, माना कि एक्सरेज कणों से मिलकर बनी है, यानी जो एक्सरेज बनी वो किससे मिलकर बनी है, कणों से मिलकर बनी है, जिसकी ऊर्जा h न्यू है और मोमेंटम यानी संवेग किसके बराबर होगा भाई, h न्यू अपॉन c के, जहां c प्रकाश का वेग है। संवेग, मोमेंटम एवं ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन को मानते हुए लैम्डा में वृद्धि की गणना समीकरण 1 से की जा सकती है। अब समीकरण 1 में क्या बताया गया है, जिसको लिखा गया है जैसा कि डायग्राम में मैंने लिखा भी है, डेल्टा लैम्डा बराबर 2h अपॉन mc साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, बराबर h अपॉन mc ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ये इक्वेशन 1 है। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं, इक्वेशन को अपन खोल लेते हैं, समझ लेते हैं। डेल्टा लैम्डा जो है ये क्वांटम शिफ्ट कहलाता है। m जो है इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है। थीटा जो है स्कैटर्ड और इंसिडेंट किरणों के बीच का कोण है। प्रकीर्णित और आपतित किरणों के बीच का जो कोण है वो थीटा कहलाता है। इसको अपन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। सिंपल डायग्राम है, एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया। अभी जो डार्क कलर का गोला बना हुआ है, इस पे जब एक्सरेज इंसिडेंट होती हैं, लैम्डा वेवलेंथ वाली एक्सरेज इस पे जब गिरती हैं, काला जो स्पॉट बना हुआ है,
तो इलेक्ट्रॉन एक तो एमिट हो जाएगा जो कि ऊपर की तरफ गया एरो के द्वारा, एक स्कैटर्ड हो जाएगा जो कि एक्सरेज के नीचे की तरफ आया हुआ है। इसका वेवलेंथ, इसकी क्या हो जाएगी वेवलेंथ, लैम्डा डैश। और एक इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट पे है। अब जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, जो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन गया है, उसका जो कोण है वो लैम्डा है, थीटा है। और जो स्कैटर्ड एक्सरे है उसके बीच का और एक्सरेज के बीच का जो कोण है वो भी थीटा है। जब मोनोक्रोमैटिक एक्सरेज कार्बन या कम एटॉमिक वेट वाले तत्व से टकराती है तो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित यानी एमिट हो जाता है और स्कैटर्ड एक्सरे यानी कि कम लैम्डा की हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि एमिटेड एक्सरेज की एनर्जी इंसिडेंट रेज की तुलना में कम हो जाती है। अतः किसी वस्तु की सतह से टकराकर एक इलेक्ट्रॉन के इमिशन उत्सर्जन के साथ एक्सरेज का मान कम ऊर्जा यानी कम एनर्जी अर्थात अधिक लैम्डा यानी कि वेवलेंथ वाली एक्सरेज में परिवर्तित हो जाना क्वांटम इफेक्ट कहलाता है। क्वांटम इफेक्ट अनिश्चितता के सिद्धांत की पुष्टि करता है। यानी इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ क्वांटम इफेक्ट का, यह अनिश्चितता के सिद्धांत की पुष्टि करता है, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी को प्रूव करता है ये क्वांटम इफेक्ट, इसकी ये उपयोगिता है। तो ये आपका क्वांटम इफेक्ट है।